दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट अमित कुमार आज फिर एक बार आपके बीच में आया हूँ। आज हमारे साथ में है श्रीमान राजीव तेलान जी, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन से प्रेसिडेंट पद के कैंडिडेट हैं। आइए बात करते हैं तेलान साहब से। तेलान साहब नमस्कार। नमस्कार साथियों, जैसा कि भाई ने मेरा परिचय दिया, मैं आपको अपना कंप्लीट परिचय देता हूँ। मैं राजीव तेलान, मैं 1998 में बार काउंसिल में इनरोल हुआ था, दिल्ली बार काउंसिल में, और उसके बाद 2006 में रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन बनी थी। और बार एसोसिएशन बनी तो मैंने पहली बार 2006 में ही चुनाव लड़ा था और मैं जॉइंट सेक्रेटरी के तौर पर इस बार में मुझे काम करने का मौका मिला आप सबके आशीर्वाद से। और अब उसके बाद फिर मैं दोबारा चुनाव लड़ा, दोबारा फिर मैं जॉइंट सेक्रेटरी बना। उसके बाद 2010 में मैंने सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा और आप सबके आशीर्वाद से मैं 2010 में सेक्रेटरी बना। उसके बाद मैं 2014 नवंबर में फिर जो है दोबारा मैंने चुनाव लड़ा सेक्रेटरी के पद का, और आप सबके सहयोग से मैं फिर दोबारा जो है सेक्रेटरी चुना गया। इस तरह मैं 4 बार चुनाव जीता हूँ। पिछला चुनाव भी मैंने लड़ा था प्रेसिडेंट का, जो मैं थोड़ी सी वोटों से हार गया था, और इस बार फिर मैं अपनी किस्मत आजमा रहा हूँ और आप सबके आशीर्वाद की उम्मीद रखता हूँ। साथियों, मैं पद पे रहते हुए बार एसोसिएशन, रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन में, बार मेरी माँ है, ये मैं इसको अपनी माँ के समान मानता हूँ, और बार ने मुझे इतना प्यार सम्मान दिया है जिसका मैं सदैव ऋणी हूँ और ऋणी रहूँगा। साथियों, बार में पद पे रहते हुए मैं अपने मेंबर्स को बताना चाहता हूँ कि जो आप देख रहे हैं नया बार रूम 2 जो है 16 नंबर कमरा, ये मैंने रात को 11 बजे तक खड़े होकर रिपेयर करा के रिक्वेस्ट करके डिस्ट्रिक्ट जज से, हाई कोर्ट की कमेटी से ये रूम तैयार करवाया था। साथियों, नया बार ऑफिस हमने जो कोर्ट बिल्डिंग के नीचे है, ये नया बार ऑफिस हमने बनवाया, और उसके बाद जो पुराना बार ऑफिस था उसको फिर हमने लेडीज़ बार रूम में कन्वर्ट किया, क्योंकि लेडीज़ की भी डिमांड थी और हमने ये कमिटमेंट की थी उस टाइम कि एक जेंट्स बार रूम और एक लेडीज़ बार रूम बार के लिए होना चाहिए, वो हमने बनवाया। उसके बाद नई लाइब्रेरी की बड़ी सेकंड फ्लोर पे जो कोर्ट बिल्डिंग के अंदर लाइब्रेरी है उसकी खस्ता हालत थी, वो लाइब्रेरी हमने रिनोवेट करके नई एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी बनाई। उसमें अब फिर दोबारा काम की ज़रूरत है, उसको आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से आया, तो सबसे पहले उसी को हम दोबारा रिनोवेट करके और एक अच्छे तरीके से, क्योंकि वहाँ ही वीसी का काम होना, वहीं लाइब्रेरी का, तो बड़ी हॉच पॉच सी स्थिति है, उसको सारे को सुधार के अलग अलग ब्लॉक बनाएंगे कि अगर हमें वीसी करनी है, जो वर्चुअल कोर्ट्स की हियरिंग करनी है, तो उसके लिए अलग ब्लॉक हम तैयार करेंगे। और उसी तरह आप देख रहे हैं कि सेकंड फ्लोर पे ही कैंटीन है, वो बिल्कुल न्यू कैंटीन बनाई थी, डूरेक्स कंपनी के फर्नीचर और सारी चीज़ें हमने लगाई थी, पर वो आज उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो दुर्भाग्य से उसकी पोजीशन फिर जो है बड़ी खस्ता है, तो आते ही उसका रिनोवेशन करेंगे। आप नीचे कोर्ट चैम्बर ब्लॉक में आप देखेंगे कॉन्फ्रेंस हॉल है, वो कॉन्फ्रेंस हॉल हमने बनवाया था। उसके अलावा जजेस के लिए डिस्ट्रेस रूम था, इसलिए हमने उस समय अपनी मांग रखी थी, और 10वें फ्लोर पे जो जिम बना हुआ है ये भी हमने अपने टेन्योर में बनवाया था। उसके अलावा आप 6ठे फ्लोर पे अगर आएंगे चैम्बर ब्लॉक के अंदर, तो 6ठे फ्लोर पे भी हमने एक बिलियर्ड्स रूम, टेबल टेनिस रूम जो है वो खेलने के लिए बनवाया था। ये हमारे द्वारा ही 2015 से 17 जो हमारी कमेटी रही थी, 14 नवंबर में चुनाव जब हुए थे, तो उस कमेटी ने हमने पूरा मेहनत करके ये बनवाया था। और मैं आपको बता दूं कि इस सारे काम में बार से एक पैसा नहीं हमने खर्चा था। साथियों, ये सारा जो काम हुआ था वो पीडब्ल्यूडी के द्वारा हुआ था, और कुछ जो फंड था जैसे जिम का था, तो हमने लूथरा साहब से उस टाइम वो सारा डोनेट कराया, सारी मशीनें और सारी चीज़ें, वो खर्चा उन्होंने पे किया था। तो बार से हमने कोई भी फंक्शन किया, उस दौरान हमने एक बड़ा फंक्शन, आप देखेंगे एक बुक है, ये बुक हमने अपने टाइम में, क्योंकि 15 साल बार को हो चुके थे, और तब हमने ये बुक लॉन्च की थी बार की तरफ से, और उसमें एक बड़ा फंक्शन किया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट जजेस को बुलाया गया था। ये बुक हमारी छपी थी बार की तरफ से, ये हमने तैयार कराई थी, और उसमें भी हमने बार से 1 रुपया नहीं खर्चा, वो सारा का सारा जो डोनेशन से लिया गया था, और बाकायदा चेक से पेमेंट ली थी, और जो पेमेंट हुई वो चेक से की गई। तो वो सारा हमने काम किया। मतलब आप ये महसूस करेंगे, मेरे 2 टेन्योर सेक्रेटरी के रहे हैं 2010 से 12 और फिर 15 से 17 के बीच में। मैंने उस दौरान, आप आज भी मेरी जो सिटिंग एग्जीक्यूटिव है और जो हैं, मैं उनसे बिल्कुल ओपन माइंड से चैलेंज के साथ कहता हूं, मेरे टेन्योर के दौरान ही
बाकायदा जो अकाउंट्स हैं प्रॉपर मेंटेन किए गए, उनका एक एक पाई का हिसाब है। और मैं जब भी लास्ट में चुनाव से पहले अपनी एजीएम हुई उसमें करके बाकायदा मैंने एक एक पैसे का हिसाब अपने बार के मेंबर्स के सामने रखा है। ना उससे पहले ना उसके बाद की किसी बार ने कभी कोई जीबीएम के अंदर अकाउंट्स की डिटेल नहीं दी। मैं बार में कितने अमाउंट की एफडी करा के गया हूं, कितना छोड़ के गया हूं, ये हर बार जब भी मैंने चार्ज दिया है उससे पहले मैंने अनाउंस किया है। इलेक्शन से पहले मैंने जीबीएम के अंदर उस बात को डिटेल के साथ रखा है। तो और ये मैं फिर दोहराता हूं कि इस बार आपने मौका दिया तो मैं फिर वो मेरे अकाउंट का या हर चीज का डिटेल आपको मिलेगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि बार का जो पैसा है, एक एक पैसा, मैं हमेशा मानता हूं कि बार का पैसा, मेंबर्स का जो पैसा है वो बड़ी मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा, और उसको ईमानदारी के साथ ही वो इस्तेमाल होना चाहिए बार के वेलफेयर के अंदर, और उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। जो मिसयूज करता है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और मैं इसका हिमायती रहा हूं। साथियों, मैं एक बात जरूर आप सबके बीच रखना चाहता हूं कि मेरा विजन ये है कि सबसे पहली चीज आज बार को ये जरूरत है कि बार की जो इमेज है उसको सुधारने की बहुत जरूरत है, ताकि रोहिणी बार की एक इमेज पूरी दिल्ली के अंदर, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो, वहां एक इमेज हो। और मैं उस बात का बड़ा पक्षधर हूं कि ये चीजें हमें सुधार की जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और वो लाएंगे। और आपने मुझे मौका दिया तो बार का सम्मान, मैं ये कमिटमेंट करता हूं, बार का सम्मान सबसे ऊपर होगा। उसके अलावा जो बार की आज सबसे बड़ी जरूरतें हैं, कई चीजें आज, सब पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है रोहिणी कोर्ट के अंदर, सर्टिफाइड कॉपीज की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो आते ही सबसे छोटी समस्या है पर ये बहुत बड़ी बनी हुई है आज के दिन रोहिणी के अंदर। तो इनको सबसे पहले इनको रिजोल्व करेंगे। फिर एक चैम्बर्स का, यूथ के लिए जो है वो सीट्स या चैम्बर्स की एक व्यवस्था होनी चाहिए, मैं इस बात का हिमायती हूं। और इसको हम जरूर करेंगे कि पहले उनको जो है चैम्बर्स मिल सके, उसके लिए प्रावधान प्रॉपर रखा जाए, प्रोसेस सिस्टम बनाया जाए, फिर सीट्स की अरेंजमेंट की जाए, और उसके अलावा लॉकर्स की व्यवस्था की जाए। तो सबसे पहले आते ही जो है हम ये लॉकर बार के अंडर काम होता है वो हम करेंगे, और सीट्स के अरेंजमेंट जहां पॉसिबल होगा कि ये बार रूम बन सकते हैं या सीट्स दी जा सकती हैं, वो प्रोविजन हम निकालेंगे। जब पोटा कैबिन स्टाफ के लिए बन सकता है, कोर्टों के लिए बन सकता है, तो वकीलों के लिए बन सकता है, और इसको आते ही ये काम हमें करना है। प्रोटेक्शन एक्ट की मांग हमारी जो है वो सबसे बड़ी मांग है, उसको पूरा करेंगे। उसके अलावा जो हमारी इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का है, उसको हम सरकार से मांग करके उसको 5 लाख से 10,000 जो है 10 लाख तक जो है हेल्थ इंश्योरेंस, और लाइफ इंश्योरेंस 25 लाख तक हो। इस तरह का हम अपना प्रयास करेंगे, सरकार से ये मांग रखेंगे और इसको अमली जामा तक पहुंचाएंगे, मतलब सरकार पे दबाव बना के इसको वहां तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा जो हमारी रोहिणी के बहुत सारे इश्यूज हैं उनको हम जो है एक एक करके रिजॉल्व करेंगे। और इसमें मेरा एक और सबसे बड़ी चीज है कि जो बच्चे जो एजुकेशन के रिगार्डिंग है, मैं पहले भी जब सेक्रेटरी रहा हूं तो हम सेमिनार्स करते थे, लर्निंग फॉर शेयर के नाम से हमने एक सीरीज शुरू की थी, और उसमें हम एजुकेशन, जिसमें हाई कोर्ट जजेस को बुलाते थे, सीनियर एडवोकेट्स को बुलाते थे, वो एक सिस्टम दोबारा शुरू करेंगे जो पीछे दूसरी बार एग्जीक्यूटिव्स ने बंद कर दिया था, वो उसको हम दोबारा शुरू करेंगे। उसके अलावा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, मैं आपको बता दूं, रोहिणी कोर्ट बार में क्रिकेट का जो टूर्नामेंट शुरू हुआ था, बैडमिंटन का टूर्नामेंट शुरू किया था, वो जब मैं सेक्रेटरी था मैंने शुरुआत की थी, और उसको कंटिन्यू करेंगे। जो बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड, मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि वो आए और जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसकी कमेटियां बनाएंगे ताकि वो उस फील्ड में काम कर सके। मैं उनको प्रॉपर गाइड करूंगा और वो उसमें स्वतंत्र होंगे काम करने के लिए, ताकि एक इमेज ये जाए रोहिणी की कि हाँ यार, यहाँ एजुकेशन का भी है, या स्पोर्ट्स का भी है, कल्चर एक्टिविटीज भी हैं, सारी एक्टिविटीज होनी चाहिए, और वो अलग अलग जो लोग जिसमें इंटरेस्टेड रखते हैं उन सबको उसमें भाग लेना चाहिए, और ओपन रखेंगे ताकि मेंबर्स, उनकी कमेटियां बने और उन पे काम करें। इस तरह से हम उसको अमली जामा पहनाएंगे। तो ये थे राजीव तेलान साहब। मैं तेलान साहब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वो छोटी सी वोट अपील कर दें अपने लिए। साथियों, मैं आप सब से अपने लिए वोट की अपील करता हूं। मेरा बैलेट नंबर 2 है, और ये मेरा कार्ड है जिसमें सारी डिटेल्स हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9910792108। कभी भी कोई मेरा साथी, मेरी ज़रूरत है, कहीं मेरे जो सहयोग हो सकता है, मैं हाजिर हूँ। कभी भी लगे कि मेरी किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरत है तो मैं उसके लिए सदैव तत्पर हूँ। कोई भी मेरा यंग एडवोकेट साथी कभी भी आकर मुझे कोई लीगल सलाह मुझसे चाहिए तो मैं उसके लिए भी हमेशा हाजिर हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद तैलान साहब। तो हमारे साथ में थे तैलान साहब जो प्रेसिडेंट पद के लिए कैंडिडेट हैं, और इसी कड़ी में हम और लोगों से भी इंटरव्यू करेंगे। ये इंटरव्यू सिर्फ इसलिए ताकि आप जान सके कि जो आपके कैंडिडेट्स हैं वो क्या सोचते हैं, उनका विजन क्या है, वो एडवोकेट्स के वेलफेयर में क्या लेकर आने वाले हैं, क्या नया है उनके पास इस बारी, क्या चुनावी वादे रहने वाले हैं, क्या धरातल पर सत्य होने वाला है। इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद तैलान साहब, नमस्कार।